क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाए। क्वेश्चन नंबर 18 पढ़ें। क्वेश्चन को क्या कहा गया है? ए बी सी ने मिलकर साझे में व्यापार आरंभ किया है, ए बी और सी। ठीक है, इन्होंने व्यापार आरंभ किया है और किस पूंजी में अनुपात में पूंजी लगाई है? 7/2 4/3 7/2 4/3 और सी ने किस में लगाई है? 6/5 6/5। तो आप पहले इस अनुपात को सही कर लें। तो एलसीएम लेना होगा, तो एलसीएम नीचे की संख्याओं का लिया जाता है, तो ये सभी आपस में अभाज्य हैं, तो इनका गुणनफल ही एलसीएम होगा। 3 पंजे 15 दूनी 30 एलसीएम हो गया। अब इससे इसे डिवाइड करेंगे तो 15 7 105, इससे इसे डिवाइड करेंगे 10 चौक 40 और इससे जो है इसे डिवाइड करेंगे तो 6 6 36। ठीक है, अब अनुपात में बटा हम छोड़ देते हैं, तो ये देखें कि ये पूर्ण अनुपात में है या नहीं। तो पूर्ण में है, ये किसी से कैंसिल अब नहीं होंगे। तो अब इन्होंने क्या क्या कहा है वो क्वेश्चन को आप पढ़ लें। तो इन्होंने बोला है 4 माह बाद ए ने अपने भाग में 50% की वृद्धि करता है। तो इसका मतलब 4 माह तक तो इसके इतने ही रुपए लगे रहे, पर 4 माह बाद 1 साल का क्वेश्चन है तो वो लिखा हुआ है वार्षिक लाभ या वर्ष के अंत में, तो उससे पता चल जाता है। तो आगे 8 माह बच रहे हैं, तो 4 माह बाद ए ने क्या करा है? 50% की वृद्धि कर दी है। तो 50% होता है आधा, तो 105 का जो आधा होगा वो करें आप। 105 का आधा, 2 पंजे 10 2 दूनी 4 2 पंजे 10। ठीक है, तो 52 रुपये 50 पैसे और लगा दिए, तो 105 और 52 रुपये 50 पैसे, क्योंकि 105 तो पहले से ही थे उसके अकाउंट में। अब उसने 52 रुपये 50 पैसे और जमा कर दिए, तो अब उसके अकाउंट में कितने हो जाएंगे? 5 2 7 5, ये तो 157 रुपये 50 पैसे हो चुके हैं। अब कितने हो चुके हैं? 157 रुपये 50 पैसे। ठीक है, अच्छा अब इनका पैसा ऐसे ही लगा रहेगा 12 माह तक। बी और सी के बारे में कुछ नहीं कहा गया है, तो इन्हें आप थोड़ा सा सोल्व कर लें। तो ये 4 पंजे 20, तो 20 ही रहेगा और 4 ही कम 4। ठीक है, यहाँ भी मल्टीप्लाई करें आप। 8 0 0 8 पंजे 40 की 0 हासिल 4 8 7 56 और 4 60 की 0 हासिल 6 8 पंजे 40 और 6 46 4 8 ही कम 8 और 4 12। ठीक है, अब 2 स्थान पे पॉइंट था, तो ये 1260 हो चुका है। तो इन दोनों को जोड़ दें आप, किस किस को? 420 को और 1260 को। तो जब आप इन्हें जोड़ेंगे तो 0 ये ऐसे ही आ जाएगा, ये वाला 0 6 और 2 8 4 और 2 6 और 1, तो 1680 तो ए का हिस्सा आया। अब बी का हिस्सा कितना आएगा? 12 की और 40 की गुणा करेंगे तो 0 और 12 चौक 48। ठीक है, अब सी का हिस्सा 12 छिंग 72 को 2 हासिल 7 और 12 तिया 36 और 7 43। ठीक है, अब आप देख लें ये किसी से कैंसिल हो रहे हैं या नहीं। तो 8 से देख लें, 8 दूनी 16, ये भी हो रहा है, ये भी, और 8, ये सब 8 से कैंसिल हो रहे हैं। 8 दूनी 16 और 8 ही कम 8। ठीक है, इधर आ जाएं, 8 छिंग 48, इधर आ जाएं, 8 पंजे 40 बचे 3 8 चौक 32। ठीक है, अभी किसी से हो रहे हैं ये 2 और 1 3 6, तो 3 से हो रहे हैं, 3 7 21। ठीक है, अभी जो है ये 2 से भी 6 से भी हो जाएंगे शायद, क्योंकि 3 से भी हो रहे हैं और फिर उसके बाद ये 2 से भी हो रहे हैं, तो ये यहाँ 16 से ही हो जाएंगे। 16 से एक बार चेक कर लें, 16 कम 16 16 पंजे 80, रुक जाएं जरा, 16 से यहीं आप कर लें इन्हें, 16 कम 16 और 16 पंजे 80, 16 ते 48 और यहाँ आ जाएं तो 16 दूनी 32 है ना, 16 दूनी 32, पर आगे कितने हैं? 43, तो बचे कितने आपके? 9 बज जाएंगे, 11 बज जाएंगे आपके। ठीक है, तो ये 112 हो जाएंगे, तो 16 7 112। ठीक है, तो अब ये कितने से कैंसिल हो रहे हैं? 3 से, 3 तिया 9 और 3 पंजे 15। ठीक, 3 धाम 30 और 3 निम 27। तो अब ये पूर्ण अनुपात में आ चुके हैं, अब किसी से ये कैंसिल नहीं होंगे। अब आप ये देख लें टोटल दिया है या किसी एक का हिस्सा, तो टोटल दिया है इसने आपको 43,200। तो आप भी टोटल कर लें, क्या कर लें? आप भी यहाँ पे टोटल कर लें, किस किस का? ए बी सी के हिस्सों का, इनका। तो 35 और 10 45 और 9 कितना हो जाएगा? 54। तो टोटल कितना हुआ है? 54। और उसने टोटल आपको कितना दिया है? तो इसने आपको टोटल दिया है 43,200। 43,200 उसने आपको टोटल दिया है। अब बराबर रखने के बाद तो एक ही निकालेंगे, तो ये इससे कितनी बार कट सकता है? 8 चौक 32 को 2 और 8 पंजे 40 होती है 43, 800 बार कट रहा है, तो एक बराबर आपका कितना आ जाएगा? 800। अब ये आपसे पूछना क्या चाह रहा है, ये आप देख लें। तो ये आपसे जो है ए का भाग पूछ रहा है, और ए का भाग कितना है? ए का भाग है 35। तो आप दोनों तरफ 35 से मल्टीप्लाई करें, इधर भी 35 से कम 35 और 800 में भी तो 2 जीरो तो ऐसे ही, तो 8 पंजे 40 की 0 और 8 ते 24 और 4 28, तो 28,000 आपका आंसर आ जाएगा। तो इसका आंसर कितना आएगा आपका? 28,000। ठीक है, कहीं गलती शायद इसका जो था
अच्छा, दूसरा क्वेश्चन मैंने पढ़ लिया। ये ए का हिस्सा नहीं बूझ रहा है, बी का भाग बूझ रहा है। किसका भाग बूझ रहा है? बी का। वो दूसरा क्वेश्चन पढ़ लिया गया। तो बी का भाग कितना है? 10। तो आप 10 की दोनों तरफ मल्टीप्लाई करेंगे, तो इधर भी और इधर भी। तो जैसे ही 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एक जीरो बढ़ जाएगी, तो 8000 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाए, क्वेश्चन नंबर 19 में देखते हैं क्या है। 19वां क्वेश्चन, ए तथा बी मिलकर 12 और 11 के अनुपात में पूंजी लगाते हैं। 19वां क्वेश्चन, ए और बी 11 और 12 के अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है। ठीक है, 12 और 11 में लगाई है, 12 और 11 के अनुपात में इन्होंने पूंजी लगाई है। ठीक है, उससे आगे, तथा वार्षिक लाभ में इनके भागों का अनुपात, ये तो इनकी पूंजियों का अनुपात है, और लाभ का अनुपात भी दिया है कितना? 4:1। यदि ए की पूंजी 11 महीने तक लगी रही हो तो बी की पूंजी कितने महीने तक लगी रही? ए की पूंजी लगी है 11 माह तक, और हमने मान लिया बी की पूंजी लगी है टी माह तक। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे? पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। तो 11 से तो 11 कैंसिल हो चुका है, तो पूंजी का अनुपात क्या हो जाएगा? 12/टी, क्योंकि ये अनुपात का मतलब भाग ही होता है। तो पूंजी बराबर लाभ होता है, पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात। ये मैंने जिस जब चैप्टर स्टार्ट करा था तभी आपको ये बताया था। तो लाभ का अनुपात कितना है? 4:1, मतलब 4/1। तो 4 ही कम 4 और 4 तिया 12। तो टी की इधर मल्टीप्लाई कर देंगे तो टी बराबर कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 3। ठीक है, तो 3 माह इसका आंसर आ जाएगा क्वेश्चन नंबर 19 का। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20 पे आप आ जाएं। 20 में देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आए। 20 में क्या है? ए ने 4500 रुपये में एक व्यापार आरंभ किया तथा बाद में बी 5400 रुपये लगाकर साझेदार हो गया। ए और बी हैं, ए और बी हैं। तो ए ने जो है 4500 रुपये लगाए। कितने रुपए लगाए हैं? 4500 रुपये। और बाद में बी कितने रुपए लगाकर साझेदार हो चुका है? 5400 रुपये बी ने भी लगा दिए, 5400। ठीक है, ये लीजिए। ठीक, इससे आगे, यदि वर्ष के अंत में कुल लाभ 2:1 के अनुपात में बांटा गया तो बी ने कितने महीने तक व्यापार में सम्मिलित हुआ? बी कितने महीने बाद व्यापार में सम्मिलित हुआ? और वर्ष के अंत में मतलब 1 साल का क्वेश्चन है, तो इसका मतलब ये है कि ए का पैसा 12 माह तक ही लगा है, और हमने ये मान लिया है कि बी जो है व्यापार में टी माह तक रहा। बी व्यापार में कितने महीने तक रहा है? टी महीने तक रहा है। तो अब आप इसे थोड़ा सा सोल्व करें, ये जीरो आप करें ख़त्म। ठीक है, अब ये कितने से आपका कट सकता है? 9 पंजे 45 और 9 छिक्का 54 और 6 कम 6 और 6 दूनी 12, तो 5 दूनी 10 अनुपात टी। ठीक है, अब ये फिर वही होगा क्वेश्चन, पूंजी का अनुपात बराबर लाभ का अनुपात, क्योंकि इसने आपको लाभ का अनुपात दिया है 2:1, तो ये 10/टी बराबर 2/1। ठीक है, तो 2 कम 2 और 2 पंजे 10, तो टी बराबर कितना आ चुका है? 5। तो हमने ये माना था कि बी जो है व्यापार में टी महीने तक रहा, और टी की वैल्यू 5, मतलब ये 5 माह तक रहा। ठीक है, और बी बाद में आया था। बी कब आया था? बाद में आया था, है ना। यही इसमें पॉइंट है, क्योंकि ऑप्शन में 5 भी दे रखा है, जबकि 5 इसका आंसर नहीं है। टी तो हमने ये माना था कि टी का जो ये पैसा है ये 5 महीने तक व्यापार में लगा। ठीक, और क्वेश्चन 12 माह का है, इसका मतलब 12 में 5 माह आप निकाल दें तो ये 7 माह बाद व्यापार में आया था, तभी तो लास्ट के 5 माह तक इसका पैसा लगा था। तो इसका आंसर आएगा 7 माह। तो आज ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर और लाइक करना ना भूलें। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट दिन नेक्स्ट वीडियो में।